अभी क्या बात कर रहे थे? मम्मी आप जानती हैं सफीर ऐसा नहीं। मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन सफीर की जगह तुम्हें ये ना। मुझे लगता है सब मेरी वजह से हुआ। जो आपको ठीक लगा बस आपने वो किया मेरे लिए कि सफीर को और मुझे इस तक ना पहुंचती। नूरजहां ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे आखिर अब इस बात का महा को भी एहसास होने लगा है कि सुम्बुल एक बहुत अच्छी लड़की है और उसके साथ सफीर ने बहुत गलत किया है। जब उसने सिर्फ सुम्बुल के बारे में सुना था, जब वो सुम्बुल से मिलती है तो सुम्बुल उसे बहुत अच्छी लगती है। ये बात वो सफीना से कर रही होगी। जब सफीना किचन में काम करने के लिए आती है तो यहाँ पर उससे पहले ही महा वहाँ पर मौजूद होती है और महा अपने बच्चे के लिए वहाँ पर दूध बना रही होगी। यहाँ पर सफीना उसको इस तरह देखकर उसे सवाल करेगी, क्या बात है आज अम्मा ने मेरी जिम्मेदारी आप पर दे दी क्या? लेकिन महा उसे कहेगी, नहीं मैं अपने बच्चे के लिए दूध बना रही थी इसीलिए किचन में आई थी। लेकिन सफीना भाभी आपको तो इस हालत में रेस्ट करना चाहिए, आपने तो अगले दिन से ही अपने कामों की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन यहाँ पर सफीना उससे कहेगी, जाहिर सी बात है इस घर में रहना है तो अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, इंसान मरे या जिए इस घर में किसी को कोई भी परवाह नहीं। फिर यहाँ पर महा भी उससे कहेगी, सुम्बुल काफ़ी अच्छी लड़की है, उसने बहुत बर्दाश्त किया है ये सब कुछ। सफीना उससे कहेगी, अच्छा हुआ सफ़ीर भाई ने उन्हें तलाक दे दी। वैसे भी अब वो सफ़ीर भाई के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि जब से आप इस घर में आई तब से सुम्बुल काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अच्छा हुआ उस बेचारी की जान छूट गई। दूसरे दिन में सुबह के टाइम पर सभी लोग बैठकर टेबल पर नाश्ता कर रहे होंगे और जो बात कल रात को नूरजहां ने मुराद से कही थी वो उसी वक्त मुराद से कहेगी, मुराद जो कुछ मैंने तुमसे कहा क्या तुमने नूर बानो से कहा? आज से तुम उसकी ज़मीनों का कोई भी काम नहीं करोगे, उसके बाप की ज़मीनें उसे देखनी चाहिए। यहाँ पर मुराद कहेगा, अम्मा मैं ये सब कुछ अब कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर मैंने ये जिम्मेदारी नूर बानो से ली है तो अब मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन यहाँ पर सफ़ीर जो कि कल तक भगोड़ा था आज वो भी इस मामले में बोल पड़ा है और वो नूरजहां के सामने मुराद को कहेगा, अम्मा ने अगर कह दिया है तो अम्मा की बात माननी है तुम्हें। अगर अम्मा नहीं चाहती कि तुम उनकी ज़मीनें संभालो तो चुपचाप से अम्मा की बात मान लो। अब सभी लोग मिलकर मुराद को काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि मुराद अपनी बीवी के वो सारे हक पूरे कर रहा है जो एक शोहर को करने चाहिए और नूर बानो इसी वजह से मुराद से बहुत मोहब्बत करती है ताकि मुराद उसके कंट्रोल में रहे और अपने घर वालों की कोई भी बात ना माने। मुराद अब इसी बात पर काफ़ी परेशान हो चुका है कि अम्मा आखिर मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही है। यही बात वो रात के टाइम पे नूर बानो के साथ बैठा होगा उसके साथ कर रहा होगा।